हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। हम लोग देख रहे हैं हमारा लिटरेरी एरास देख रहे हैं और उसमें हमने रेनेसां का पोइट्री पूरा किया। हर एरा को हमने 4 पार्ट में बांट रखा है, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा और प्रोज। उसमें पोइट्री हमने पूरा किया। आज उसके क्वेश्चन देखेंगे। और भाई आज हमने करना तो था, लेकिन वो कुछ पीपीटीज वगैरह थोड़ी सी मैं रीफ्रेम कर रहा था तो हो नहीं पाई है। तो कल हम लोग जो है वो ड्रामा शुरू करेंगे। क्लियर? लेकिन आज एक रफ रेपिटेशन देख लेते हैं। Who is often considered the greatest poet of the English Renaissance and the author of Paradise Lost? हाँ जी, फटाफट आंसर देते जाएं। 50 क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको पूरा करेंगे। कौन है जो ऑथर हैं पैराडाइज लॉस्ट के? हाँ जी, जॉन मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट के। चलिए, विच पोएट इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फ्रॉम इनटू इंग्लिश लिटरेचर अलोंगसाइड द अर्ल ऑफ सरे? अर्ल ऑफ सरे के साथ में कौन से व्यक्ति हैं जो सोनेट लेके आए थे? डी, शाबाश, करेक्ट है। ये सी वाला कौन आ गया भैया जी? जॉन डन नहीं है, कमलेश। कमलेश बेटा ध्यान से, सी नहीं है, डी है। हाँ यामिनी, शाबाश। चलो, हाँ भैया, कौन है? थॉमस वायट है, बिल्कुल, ए है थॉमस वायट। थॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरे। द एपिक पोएम द फेरी क्वीन इज द मेजर वर्क ऑफ विच रेनेसां पोएट? फेरी क्वीन किसका लिखा गया है? फेरी क्वीन किसका लिखा गया है मेरे बच्चों? हाँ जी, एडमंड स्पेंसर का लिखा गया है। Which poet's collection Amority details his courtship and eventual marriage? हाँ जी, एमरिटी क्या है? क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इनकी बातें लिखा करो। एमरिटी क्या है? एमरिटी कोर्टशिप पर है। ऐसा पूछा जाता है कि विच इज अ कोर्टशिप ऑफ पोएट एंड हिज बिलवड? कौन सा वर्क जो है वो कोर्टशिप पर है? कोर्टशिप क्या होता है? सगाई और शादी के बीच का जो समय होता है उसे कोर्टशिप बोलते हैं। एंड इवेंचुअली मैरिज, और फिर मैरिज पर। तो मैरिज पर तो क्या लिखा था? मैरिज पर तो उसने एपिथेलेमिन लिखा था, जिसे क्या बोलते हैं? एमरिटी का कंक्लूजन बोलते हैं। और कोर्टशिप पर क्या था? एमरिटी कोर्टशिप है, उसे रिझाना, शादी के लिए मनाना, और शादी एपिथेलेमिन है। तो उसका टाइटल है ना पूरी किताब का, वो एमरिटी एंड एपिथेलेमिन है। तो समझेंगे। क्रिटिकल ऐसे कौन सा आ गया? ये एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। चलिए, एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज ए फेमस सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय? एस्ट्रोफल एंड स्टेला किसके द्वारा लिखा गया है? एस्टर एंड फिल। हाँ जी, ये लिखा गया है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला लिखा गया है फिलिप सिडनी के द्वारा। पता नहीं क्या आंसर देते हो, क्वेश्चन में आंसर किया करो 5th और 6th का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट? मिल्टन, स्पेंसर, डन और रेले? सर वॉल्टर रेले कौन है जो मेटाफिजिकल पोएट है? कौन है जो मेटाफिजिकल पोएट है? बिल्कुल, जॉन डन जो है मेटाफिजिकल है, वॉल्टर रेले जो है हिस्टोरियन है, एडमंड स्पेंसर जो है वो रेनेसा पोएट है, जॉन मिल्टन रेनेसा के लास्ट प्यूरिटन पोएट है। हाँ जी, यस। Who wrote the pastoral lyric, the passionate shepherd to his love? क्या बात है। हाँ जी, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर दो ऐसे नाम थे जो हमारे पोएट की श्रेणी में थे। लेकिन शेक्सपियर को हम पोएट के तौर पे पढ़ेंगे जब उसको ड्रामेटिस्ट के तौर पर पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो के दो हैं, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव और हीरो एंड लिएंडर अनफिनिश्ड पोएम थी। यस, ये क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा गया है। अब बता दीजिए इसका जवाब किसने दिया? इसके जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक जवाब पढ़ा था इसका कि इस पोयम का जो पास्टोरल लिरिक है इसका जवाब दिया था। किसने जवाब दिया था इसका, और वो जवाब क्या था? इसका जवाब किसने दिया था और क्या था? ये जो लिरिक है कौन सा, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, इसका जवाब दिया था, और वो जवाब क्या था? सर वॉल्टर रेले ने लिखा था, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। हाँ जी, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड जो था वो वॉल्टर रेले ने इसका रिप्लाई दिया था। चलिए, विच पोएट इज नोन फॉर पोएम्स लाइक द कॉलर एंड द पुले? और ये किस कलेक्शन से लिए गए ये भी बता दीजिए। हाँ जी, क्या था? द कॉलर, पुले, ऑल्टार, ईस्टर विंग्स, वर्च्यू, लव थर्ड, रिडेम्पशन। बोलो भैया 8th का।
पुले और कॉलर किसने लिखी है और किस कलेक्शन से ली गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल बी है ये, जॉर्ज हर्बर्ट ने और द टेम्पल नाम के कलेक्शन से ली गई हैं। एक कलेक्शन लिखा था द टेम्पल, उसकी पोएम्स हैं ये, द कॉलर एंड द पुले, बिल्कुल जॉर्ज हर्बर्ट की द टेम्पल नाम से ली गई हैं। Ben Jonson is best known for which type of literary work? Epic poetry, sonnet sequence, plays and lyric poetry or religious meditations? Ben Jonson किस तरीके की पोएट्री के लिए जाने जाते हैं? ये अच्छा था भाई। हाँ भाई, क्या लिखा था इन्होंने? सबसे पहली बात तो हाँ जी, कि दो कलेक्शन हमने देखे थे बेन जॉनसन के, कौन कौन से? एपिग्राम और द फॉरेस्ट, ऑन माय फर्स्ट सन, ऑन माय फर्स्ट डॉटर, नोबल नेचर। हाँ जी, अब इसमें से बताइए किस तरीके की पोएट्री के लिए? क्या बात है, प्लेज एंड लिरिक पोएट्री के लिए। यस, बेन जॉनसन जाने जाते हैं प्लेज और लिरिक पोएट्री के लिए। एपिग्राम, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ टू हिज कॉय मिस्ट्रेस? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस किसने लिखा है? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन, ऑन गार्डन एंड होरेशन, ओड अपॉन क्रॉमवेल सेटल्ड फ्रॉम आयरलैंड। शाबाश, एंड्रयू मार्वल ने लिखा है। चलिए, लिसिडास इज ए पास्टोरल एलिजी रिटन बाय, पास्टोरल एलिजी है ये, पास्टोरल एलिजी, पास्टोरल रोमांस, पास्टोरल प्रोज। हाँ जी, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे। पास्टोरल एलिजी किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अब मुझे बता दीजिए इसका ईयर क्या था और ये किसको डेडिकेट की गई है? इसका ईयर बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसका ईयर क्या था और ये किसको डेडिकेट की गई है? अर्लियर मतलब जो शुरुआती एग्जांपल्स हैं उनमें से एक है ये। कौन सा ईयर है इसका बिना देखे हुए? अगर कोई देख के बताएगा तो देख लेना, पाप पड़ेगा। बोलो भैया, 1637, बिल्कुल 1637 में पब्लिश हुई है और डेडिकेट की गई एडवर्ड किंग, इनके फ्रेंड थे। चलिए, विच पोएट रोट द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड? किसने द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड लिखा था? अभी बताया था मैंने, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, एडवर्ड किंग के लिए। शाबाश, बहुत अच्छे। द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, ये किसने? वॉल्टर रेले ने, बिल्कुल। रेले का स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। हाँ जी, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, हाँ जी, स्टोन वॉल्स डोंट मेक, स्टोन वॉल्स डोंट अ प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स अ केज, किसने कहा था ये? टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन वाज रिटन बाय, यस, शाबाश, संदीप सिंह, गुड। रिचर्ड लवलेस ने लिखा था। रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, सन जॉन सकलिंग और थॉमस कैरियू, ये चारों क्या थे? कौन से पोएट हैं ये? कैवेलियर पोएट्स हैं। लवलेस ने लिखा था। चलिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट इज ए कलेक्शन बाय, अच्छा सवाल है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज ए कलेक्शन बाय, और इसकी मेन जो पोएम्स लिखी थी हमने वो भी बता दो भैया। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की कौन सी पोएम्स लिखी थी हमने? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की कौन सी पोएम्स लिखी थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो भी बता दीजिए। 14th का सी है, जॉन डन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स और होली सोनेट्स दो कलेक्शन है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में लव पोएम्स हैं, इसमें कौन कौन सी हैं पोएम, कौन कौन सी हैं? द गुड मॉरो, द सन राइजिंग, द फ्ली, हाँ जी, ए वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एक ही पोएम थी क्या इसमें? चलिए, हमने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी बच्चों। चलो, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द स्कूल ऑफ नाइट एंड रोट द ओशियन टू सिंथिया? क्या बात है, स्कूल ऑफ नाइट किससे रिलेटेड है और जिसने ओशियन टू सिंथिया लिखा है? मैंने क्या कहा, हमेशा नए क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे, ये हमारा बैकबोन है कि नए क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। हाँ जी, ये वैलिडेशन नहीं, वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। हाँ भैया, स्कूल ऑफ नाइट का मतलब क्या? ये ग्रुप था एक, स्कूल ऑफ नाइट। हाँ भैया,
स्कूल ऑफ नाइट का मतलब है डार्क थॉट से रिलेटेड है। स्कूल ऑफ नाइट का मतलब है डार्क थॉट से रिलेटेड। स्कूल ऑफ नाइट एक ग्रुप था। हाँ जी, ये उसके मेन पॉइंट थे। और जिन्होंने लिखा था द ओशियन टू सिंथिया, नोट्स ऐड करते रहना, नोट्स ऐड करते रहना कि लिटरेचर की बैकबोन है। देयर इज नथिंग लाइक की हो गया, देयर इज नथिंग लाइक की हो गया, ऐड करते रहना पड़ेगा। हाँ जी, वॉल्टर रेले, स्कूल ऑफ थॉट एंड द ओशियन टू सिंथिया। हाँ जी, इनका वर्क है। विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द स्कूल ऑफ थॉट एंड रोट ओशियन टू सिंथिया। वॉल्टर रेले ने क्या लिखा था? द लाई, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। और अब क्या आ गया? ओशियन टू सिंथिया। चलिए, द टेम्पल इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, टेम्पल किसका कलेक्शन है? अभी आया था जॉर्ज हर्बर्ट का। चलिए, विच पोएट रोट द होली सोनेट्स? बताओ भैया, होली सोनेट्स किसने लिखा? होली सोनेट्स किसने लिखा? हाँ भैया, जॉन डन ने लिखा था होली सोनेट्स। दो होली सोनेट्स के नाम बता दीजिए जो उसमें थे। दो होली सोनेट्स जो ईश्वर के लिए लिखे गए, दो होली सोनेट्स, फटाफट। दो दो अक्षर पहले सोनेट, इनके दो दो अक्षर लिख दो, डैश लगा दो। पहले दो अक्षर बताओ, फिर डैश लगा देना। होली सोनेट्स में दो सोनेट लिखे थे हमने। शाबाश यामिनी, बहुत अच्छे। एक और था बेटा। हाँ शाबाश, एक और था। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु घमंड मत करो, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर को ले जाओगी, आत्मा से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बेटर माई हार्ट, शाबाश प्रियांशु, गुड, बहुत अच्छे। बेटर माई हार्ट, हाँ जी, डेथ बी नॉट प्राउड एंड बेटर माई हार्ट। कॉमस इज ए मास्क रिटन बाय, मास्क एक प्ले होता है, मास्क एक प्ले होता है। कॉमस किसने लिखा था? मास्क इज ए, सॉरी, कॉमस इज ए मास्क रिटन बाय। नए क्वेश्चंस के लिए जो तैयार नहीं है वो लिटरेचर नहीं पढ़ सकता है। कॉमस इज ए मास्क। जॉन मिल्टन। हु रोट हीरो एंड लिएंडर? हीरो एंड लिएंडर किसने लिखा और उससे पूरा किसने किया? दो सवाल है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल जॉन मिल्टन ने लिखा था। हु रोट हीरो एंड लिएंडर? हीरो एंड लिएंडर एक पोयम है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा एंड जॉर्ज चैपमैन कंप्लीटेड इट, उसने कंप्लीट किया था। हीरो जो है वो हीरोइन है, एक जो है वो लड़की है, और लिएंडर जो है वो हीरो है। लिएंडर रोज समुद्र पार करके हीरो से मिलने जाता है। हीरो महिला है, हीरोइन है, और लिएंडर ग्रीक कैरेक्टर्स है। हीरो एंड लिएंडर, लिएंडर रोज समुद्र पार करके उससे मिलने जाता है, और जो हीरो है वो उसे दिए की रोशनी से उसको रास्ता दिखाती है। लिएंडर एक दिन डूब जाता है समुद्र पार करते हुए, और हीरो भी फिर उसमें डूब जाती है। तो लिएंडर जब डूबता है उससे पहले की कहानी जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो की लिखी गई है, उसने वहीं तक लिखा था। फिर इसका एंड जो है वो चैपमैन ने किया था। तो लिखी किसने है? अगर वो पूछे कि लिखी किसने है तो क्रिस्टोफर मार्लो ने, हाँ, और पूरा किसने किया? जॉर्ज चैपमैन ने। चलिए, द पेट्रोर्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड ए, ये आसान है, सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट में। द स्पेंसरियन सोनेट राइम स्कीम इज, ये बहुत अच्छा है, बताओ भैया, स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? ये रीट वाला भी आ गया है आज। चलो भाई, सेकंड ग्रेड लिटरेचर वाले स्टूडेंट ध्यान दें, सेकंड ग्रेड लिटरेचर वाले, बिल्कुल ये जो ई वाला है ये स्पेंसरियन सोनेट होता है। जिन्होंने सेकंड ग्रेड सिर्फ लिटरेचर ले रखा है वो बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आपका लिटरेचर का है तो उसमें वो जो वन वर्ड और वो सारे हैं, तो इसलिए रीट का एक 15-20 डेज का एक क्रैश कोर्स नाम से स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर आप वो जो है वो वहां पर वो कोर्स आप लोग जो है वो ले लें। ₹1 का वो कोर्स है, तो आपको एडिशनल क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर? और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस थोड़ा सा और जितना भी एक्सेस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके, क्योंकि आपने ये तय किया है कि आप सिर्फ लिटरेचर पढ़ेंगे, इसलिए। हाँ जी, द शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ,
हाँ जी, 3 क्वार्टरेंस एंड फाइनल कपलेट। 3 क्वार्टरेंस का मतलब है 4-4 लाइन के, हाँ जी, 3 क्वार्टरेंस होंगे और एक फाइनल कपलेट होगा, है ना। चलिए भाई, द स्पेंसरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ, क्या बात है, एक तो है स्पेंसरियन सोनेट और एक है स्पेंसरियन स्टैंजा। याद रखना भैया, स्पेंसरियन सोनेट और स्पेंसरियन स्टैंजा। हाँ भैया, बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश। स्पेंसरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ, कमलेश बुज्जी, हाँ जी, ठीक है। यस, वो 9 लाइंस हैं। 9 का मतलब क्या होता है, 8 + 1, 8 तो लिखी गई हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, और अगली जो लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं है, वो थोड़ी सी लॉन्गर है, उसको क्या बोलते हैं, जो 9th लाइन है इस स्टेंजा की, स्पेंसरियन स्टेंजा की 9th लाइन को क्या बोलते हैं, स्पेंसरियन स्टेंजा की 9th लाइन को क्या बोलते हैं, एलेक्जेंड्राइन। क्या बात है निकिता, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ भैया, द प्राइमरी मीटर ऑफ रेनेसा पोइट्रीज, क्या क्वेश्चन है, देखो भैया, बताओ भैया। आयम्बिक टेट्रामीटर, पेंटामीटर, ट्रोकाइक और अनएप्स्टिक ट्राइमीटर। ये नहीं सोचेंगे कि हमारा जो है वो सुना हुआ ही सही होना चाहिए। द प्राइमरी मीटर ऑफ रेनेसा पोइट्री, बोलो भैया। एम्बिक टेट्रामीटर नहीं बेटा, रेनेसा में जो रहा ना वो एम्बिक पेंटामीटर रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी जो सोनेट लिखे गए, पेट्रोर्कन सोनेट लिखा गया, हाँ जी, और जो इंग्लिश सोनेट लिखे गए वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए। चलिए, हाँ जी, ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इज, डिफाइनिंग फीचर मेटाफिजिकल पोइट्री, कंसीट है, क्लासिकल फॉर्म है, क्लासिकल का मतलब ग्रीक और लैटिन, रस्टिक डिक्शन है, रस्टिक डिक्शन का मतलब, हाँ भैया, रस्टिक का मतलब ग्रामीण और डिक्शन का मतलब शब्द। हाँ जी, तो क्या है इसका डिफाइनिंग, क्या है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश कमलेश, गुड भैया। एलाबोरेटेड कंसीट्स, जो कंसीट है, जो कंपैरिजंस हैं, हाँ जी। कार्पडाइन पोइट्री इज मेनली एसोसिएटेड विद, कार्पडाइन का मतलब होता है सीज द प्रेजेंट, सीज द प्रेजेंट, ये कार्पडाइन है। जैसे आपका टू इज कॉय मिस्ट्रेस कार्पडाइन है, जो कैवेलियर पोइट्स हैं वो कार्पडाइन में लिख लेंगे सभी। कार्पडाइन का मतलब होता है वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना, वर्तमान समय का सदुपयोग करना, वर्तमान समय का सदुपयोग करना। कैवेलियर पोएट्स जो है वो कार्पडाइन पोएम्स लिखते हैं। टू इज कॉय मिस्ट्रेस जो है वो कार्पडाइन पोएम है, हाँ जी। तो कार्पडाइन पोएम्स जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्स मेनली एसोसिएटेड विद, वर्ड देखो, ऐसा तो मेटाफिजिकल ने लिखा है कार्पडाइन, लेकिन ये जनरली एसोसिएटेड विद कैवेलियर पोएट्स। कार्पडाइन का मतलब होता है सीज द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहने को बोलता है कार्पडाइन। पास्टोरल पोएट्री आइडियलाइजेस, क्या बात है, बता भैया। अर्बन लाइफ, कोर्ट पॉलिटिक्स, रूरल लाइफ एंड शेफर्ड्स और रिलीजियस डिवोशन। पास्टोरल पोएट्री किसको आइडियलाइज करती है? क्वेश्चन नंबर के आगे ऑप्शन लिखें, शाबाश, क्वेश्चन नंबर के आगे ऑप्शन लिखें, रूरल लाइफ एंड शेफर्ड्स। द फेरी क्वीन इज प्राइमरली ए, क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। फेरी क्वीन क्या है? एलेगोरिकल रोमांस है, क्रॉनिकल है, मॉक एपिक है, सोनेट कलेक्शन है। फेरी क्वीन प्राइमरली मेनली क्या है? हाँ जी, वो एक एलेगोरिकल रोमांस है। जो एलेगोरिकल का मतलब है जो कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं वो एक और कहानी बयां करते हैं जो हिडन है। मेमेंटो मॉरी रेफर्स टू, हाँ जी, देखो भाई, सीज द डे क्या है? सीज द डे जो है वो कार्प डाइम है। रिमेंबर डेथ, रिमेंबर डेथ है मेमेंटो मॉरी। मेमेंटो मॉरी जो है वो कार्प, वो रिमेंबर द डेथ है, मृत्यु को याद रखना। आर्ट ऑफ पोइट्री, ट्रांसफर ऑफ एम्पायर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रूल और पावर, सत्ता बदलती है।
सत्ता बदलती है उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एम्पायर। आर्ट ऑफ पोइट्री, रिमेंबर डेथ, सीज द डे। हाँ जी, रिमेंबर डेथ है ये। मेमेंटो मोरी जो है, क्या क्वेश्चन है भाई, रिमेंबर डेथ, भाई मृत्यु को याद रखना है। द गोल्डन एज इन पास्टोरल पोइट्री रेफर्स टू, ये अच्छा है भाई, गोल्डन एज किसे बोलेंगे पास्टोरल पोइट्री में, क्वेश्चन में आंसर है गोल्डन एज आप किसे बोलते हैं? गोल्डन एज आप किसे बोलते हैं? हाँ, पीस एंड सिंप्लिसिटी को, क्योंकि ग्रामीण जीवन और शेफर्ड से रिलेटेड है। इन डंस पोएट्री लव एंड रिलीजन यूनाइट थ्रू, क्या बात है, ये देखो क्वेश्चन देखिए, सुपर क्वेश्चन है। इन डंस पोएट्री लव एंड रिलीजन यूनाइट थ्रू, लव और रिलीजन किसके थ्रू यूनाइट होते हैं? शाबाश, गुड गुड गुड। और थोड़ा सा, माइथोलॉजी, नियोप्लेटोनिज्म और पॉलिटिकल सटायर। लव और रिलीजन, पॉलिटिकल सटायर बेटा था नहीं डन की पोएट्री में, पॉलिटिकल सटायर नहीं है बेटा, लव और रिलीजन डन की पोएट्री में मिक्स होते हैं, यूनाइट होते हैं, पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स है। अच्छा क्वेश्चन था। कैवेलियर पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ, क्या बात है, बताओ भैया। पीजेंट का मतलब किसान है, मर्चेंट का मतलब व्यापारी है, रॉयलिस्ट का मतलब जो राजा है, प्यूरिटन्स का मतलब जो राजाओं के खिलाफ हैं, प्यूरिटन्स। अरे भैया कैवेलियर पोएट्री, कैवेलियर किसे कहा? जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, सीधी सी बात थी, जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वही तो है कैवेलियर पोएट्स। हाँ, तो रॉयलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लिख रहे हैं, और उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है राजा के चापलूस कह दो चाहे हमारे को। द इंग्लिश रिनेसा रफली स्पेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिनेसा रफली कहां से लेकर कहां तक माना जाएगा? हाँ, इंग्लिश रिनेसा पूछा है आपसे, रिनेसा नहीं पूछा है। अगर आपसे रिनेसा पूछेगा तो वो तो 1300 से 1660 तक माना जाए। इंग्लिश रिनेसा इज 1500 टू 1660। हाँ जी, बी जिसने भी आंसर दिया, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ भाई, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, सॉरी, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। अब फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री लिख लें आप। हाँ जी, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है वो कहा जाता है चौसर को। ये अलग अलग टाइटल आते जाएंगे, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, रिनेस कहा जाता है जेफरी चौसर को। तो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहा जाएगा? वाइट को, वो लेके आए थे इसलिए। हाँ जी सर, थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस द सोनेट फ्रॉम, कहां से लेके आए थे सोनेट को? सोनेट प्राइमरली कहां से है? हाँ भैया, सोनेट प्राइमरली कहां से है? इटली से है। चलिए, वाइट मेनली इमिटेटेड द सोनेट ऑफ, किसके सोनेट को वाइट ने कॉपी किया? इटली से लेके आए, शाबाश, बिल्कुल इटली से, यस। हाँ भैया, वाइट ने, सर थॉमस वाइट ने किसके सोनेट्स को इमिटेट किया भैया? दांते, पेट्रोर, बोकाशियो और चौसर के। बिल्कुल, जब वो इटालियन है तो पेट्रोर के ही सोनेट्स हैं। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट और स्पेंसर स्टेंजा। यहां पर एक सवाल यह है कि हीरोइक कपलेट को किसने इन्वेंट किया? हीरोइक कपलेट को किसने इन्वेंट किया? शाबाश, बहुत बढ़िया, यस, ब्लैंक वर्स को, बहुत बढ़िया। हेनरी हॉवर्ड ने क्या किया? ब्लैंक, आयम्बिक पेंटामीटर को ब्लैंक वर्स में लिखा गया। आयम्बिक पेंटामीटर क्या हो गए? अनराइम्ड जो हो गए, वो आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में लिखे गए। इसे इजाद किया था इसने अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड ने। यस, पूरा नाम लिखा करो बेटा जी। एडमंड वॉलर, हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट लिखा जी एडमंड वॉलर ने। हाँ जी, आगे जाके अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन ने उसको परफेक्ट किया। ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सरे इन, ये क्वेश्चन तो ये है, किसमें यूज किया उसने? इसमें बुक मेंशन नहीं है, मतलब बुक 1 2 भी है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक वर्स का यूज आपने कहा कि सरे ने किया, फिर सरे ने किसमें किया?
इंपॉर्टेंट वर्क क्या था सरे का, ये हमने लिखा था, ये हम लिख चुके हैं। आर्केडिया तो फिलिप सिडनी का है मेरे बच्चे। सरे, सरे की बात हो रही है, सरे ने किसमें यूज किया? आर्केडिया तो क्या है? काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, वो तो फिलिप सिडनी का है। बिड़ाओ तुक्के, तुक्कों के अलावा कोई काम ही नहीं है। दैट इज यस ट्रांसलेशन ऑफ एनियड। वर्जिल का जो एनियड है उसके ट्रांसलेशन में उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया, और इससे पहले वर्जिल का एनियड जो है वो गेविन डगलस ने एनिडोस नाम से किया था। हाँ जी। एडमंड स्पेंसर इज ऑफन कॉल्ड, एडमंड स्पेंसर को अक्सर क्या कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को अक्सर क्या कहा जाता है? हाँ, उन्हें पोएट कहा जाता है, बिल्कुल। एस्ट्रोफल मींस, क्या बात है, आ गया ना क्वेश्चन, देखो कितना शानदार। एस्ट्रोफल का मतलब क्या होता है? एस्टर एंड फिल, पोएट कहा जाता है। शाबाश शाबाश। हाँ भैया, एस्ट्रोफल का मतलब क्या होगा? एस्ट्रोफल का मतलब होगा स्टार लवर। वर्ड किससे बना है? एस्टर और फिल से। स्टेला भी स्टार होता है। हाँ जी। हु रोट डिफेंस ऑफ पॉइजी? डिफेंस ऑफ पॉइजी किसने लिखा? डिफेंस ऑफ पॉइजी किसने लिखा? और यह भी बताओगे किसके रिप्लाई में लिखा? डिफेंस ऑफ पॉइजी किसने लिखा और किसके रिप्लाई में लिखा, यह भी बताओगे। हाँ जी, सिडनी ने लिखा। किसके किसके रिप्लाई में मेरे बच्चों? स्टीफन गॉसन के द स्कूल ऑफ अब्यूज, द स्कूल ऑफ अब्यूज जो लिखा था, नैतिकता के दुश्मन कहा था, उसके डिफेंस में फिलिप सिडनी ने लिखा था डिफेंस ऑफ पॉइजी। चलिए, द रेनेसा आइडियल ऑफ द कंप्लीट जेंटलमैन इज रिफ्लेक्टेड इन, ये क्या सवाल है, ये मैंने उस दिन डिस्कस किया था, बताइए भैया। द रेनेसा आइडियल, रेनेसा आइडियल, रेनेसा अपने आप में किस व्यक्ति में दिखाई देता है? क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन। गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज, बहुत अच्छे यामिनी, शाबाश। बोलो भैया, कंप्लीट जेंटलमैन किसे कहते हैं लिटरेचर में? क्या बात है प्रियांशु, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सूर्य, शाबाश। हाँ भैया, फिलिप सिडनी को बोलते हैं रेनेसा आइडियल, कंप्लीट जेंटलमैन। चलिए, रेनेसा पोएट्री मार्क से शिफ्ट फ्रॉम, क्या बात है, ये है भाई रेनेसा पोएट्री। गॉड सेंटर्ड टू मैन सेंटर्ड, और ये मैन सेंटर्ड है ना, इसे आपने कहा था ह्यूमैनिज्म। यस, ह्यूमैनिज्म। किसको एक्सप्लेन करें मेरे भैया? बोलो किसको एक्सप्लेन करें जी, क्वेश्चन नंबर बोलो। गॉड सेंटर्ड टू मैन सेंटर्ड, हाँ जी, ये गॉड सेंटर्ड जो है ये मिडिल एजेस हैं, मतलब रेनेसा से पहले का टाइम गॉड सेंटर्ड है। जो आपका प्यूरिटन एज है वो गॉड सेंटर्ड है कि ईश्वर सब कुछ तय करेगा। हाँ हाँ, प्रिंटिंग प्रेस भी हुई थी, लास्ट में देखेंगे हम लोग जब मिसलेनियस लिखेंगे। गॉड सेंटर्ड टू मैन सेंटर्ड व्यू, मैन सेंटर्ड का मतलब ह्यूमैनिज्म। मैं सबसे पहला ट्रेड हमने ये लिखा था, सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल यही था, इंडिविजुअलिज्म। क्या कह रहा है कि रेनेसा से पहले मिडिल एजेस में गॉड सेंटर्ड है वो, फिर रेनेसा के बाद में भी प्यूरिटन एज में मिल्टन क्या कह रहा है कि ईश्वर है सब कुछ। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड किसका प्रभुत्व बताते हैं? ईश्वर का प्रभुत्व बताते हैं। तो ये ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या हो गया कि सारे सारे जो आपका समाज है उसकी धुरी जो है वो ह्यूमन है, आप ह्यूमंस को सेलिब्रेट करें, इंडिविजुअल को सेलिब्रेट करें।
तो गॉड सेंटर्ड का मतलब है जहां पर सेंटर गॉड है, हमारे गतिविधियों क्रियाकलापों का सेंटर गॉड है। और ह्यूमैनिज्म ये कहता है, रेनेसा क्या कहता है, ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या है कि हमारे सभी क्रियाकलापों और गतिविधियों का केंद्र जो है वो ह्यूमन बीइंग है, गॉड नहीं है। गॉड है ठीक है, लेकिन वो केंद्र ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। गॉड सेंटर्ड टू मैन सेंटर्ड व्यू, ये तो सबसे पहली बात थी हमारी रेनेसा की। हु इज नॉट अ रेनेसा पोएट, वाइट, स्पेंसर, पोप और सिडनी? तो सिडनी है, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वाइट। पोप जो है वो नियो क्लासिकल पोएट है, रेनेसा पोएट नहीं है। रेनेसा सोनेट्स मेनली डील विद, ये अच्छा है भाई क्वेश्चन। रेनेसा सोनेट्स मेनली डील विद, रेनेसा सोनेट्स मेनली डील विद लव एंड टाइम। हाँ जी, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द स्कूल ऑफ नाइट? अभी लिखा था, बताओ भैया, देखते हैं 10 मिनट पहले की बात याद है कि नहीं है। स्कूल ऑफ नाइट, यस, वॉल्टर रेले, शाबाश, वॉल्टर रेले। द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव इज आंसर्ड बाय, क्या बात है, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव किसका लिखा गया है? क्रिस्टोफर मार्लो का। इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब दिया रेले ने। क्या आंसर था? द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, ये जवाब था। हाँ सर, वॉल्टर रेले's रिप्लाई इज टाइटल्ड, क्या टाइटल था? द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। एपिथेलेमियन इज, बोलो भैया, एपिथेलेमियन क्या है? एपिथेलेमियन क्या है? एलिजी है, वेडिंग पोएम है, पास्टोरल है, ओड है? ये अच्छा क्वेश्चन था। यस, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये बी और सी का मिक्सचर है, ये एक वेडिंग ओड है, एक वेडिंग ओड है, लेकिन आपसे पूछा है जब वो एलिजी, ओड और पास, मतलब इसका मतलब वो पॉइंट का काइंड जानना चाहता है, इसलिए डी होगा वेडिंग। हाँ, तो वो बी और सी का मिक्सचर है, इसलिए इसको ओड ही बोलेंगे, वेडिंग ओड है एक्चुअली ये। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनेसा पोएट्री एंडेड रफली विद द, रेनेसा पोएट्री रफली मोटे मोटे तौर पे एंडेड विद द, किससे एंड हुई? रेस्टोरेशन से, मेटाफिजिकल एज से, प्यूरिटन एज से, रोमांटिक मूवमेंट। हमने क्या लिखा था? कौन है रेनेसा का लास्ट पोएट? हु इज द लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा? यस, जॉन मिल्टन। तो वो कौन सी एज है? प्यूरिटन एज है। चलो भाई, ये हमने भाई रिपीट किया पोएट्री यहां पर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ड्रामा। करना तो मैं आज था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, जॉन मिल्टन। चलिए भाई, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रेनेसा का ड्रामा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।